राधे राधे। आइए आज हम आपको माता संकटा के व्रत की कथा सुनाते हैं। संकटा माता वो हैं जो व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का जब संकट होता है, घनघोर संकट आता है, तो उसको वो दूर करती हैं। उनके पूजा व्रत से सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए हम संकटा माता की कथा सुनाते हैं। सुनाने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपको भगवान में पे विश्वास है, माता पे विश्वास है और आप हिंदू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे। तो शुरू करते हैं माता की कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम रामनाथ था। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्र वधू से प्रायः नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ के रोया करती थी। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह यहाँ बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वारा एक ही प्रश्न को बार बार दोहराने से वह बुढ़िया झुलझुला कर बोली, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम सचमुच में ही मेरा दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश गया है। उसके न रहने पर मेरी बहू मुझे भला बुरा कहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, इस वन में संकटा माता का निवास रहता है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं। वे दुखियों के सभी दुख दूर कर देती हैं। उनकी सहानुभूति तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। वे निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान, अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को मनवांछित वर मिलता है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और जो भी इच्छा होती है उन सभी को वो पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई। उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयार्द होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम्हें किस तरह का दुख है? क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आप मेरे दुख को दूर करो। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम पहले अभी अपना मुझे दुख बताओ। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे हर तरह की बातें सुनाती रहती है। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर रोती रहती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी बात सुनकर माँ संकटा ने कहा, तुम घर जाओ, मेरे लिए मनौती मान लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथनानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब वो बुढ़िया 7 लड्डू बनाती थी तो वो लड्डू 8 हो जाते थे। इस कारण बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है। कहीं मेरी कोई गलती से गिनती करने में कोई भूल तो नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई कारण तो होगा। उसी समय एक वृद्धा स्त्री के भेष में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा किसी नहीं किया है। परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपी धारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। उसके बाद बुढ़िया
के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ गईं और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि भोजन कराया। उससे माता संकटा जी की कृपा से उस रामनाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जब जिमा लूंगी तभी आऊंगी। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर ही माता ने मिलने की बात न सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा मैं तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मोह अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ ये तो मैं रहूंगा या ये रहेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिनाइयों और बहुत तपस्या से पाया, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई, वहां रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री को रोता देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई और राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ के नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी को सारा वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई हजम नहीं होती, फिर ये पत्थर जैसे लड्डू कहाँ मेरे हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही उस स्त्री का पति उसको लेने आ गया। उसने अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अपराधों को मेरे क्षमा करो। पत्नी ने कहा, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे अपराधों को आप क्षमा करिए। यूं कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई थी, और यदि कभी भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू ने अपने पति के साथ राजा के महल से विदा ले लिया। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर भी संकट आ गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि तुम्हारे ऊपर जब भी कोई संकट आए तो तुम मेरे पास चली आना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशान हैं। रानी की बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता सब कुछ संकटा माता है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, इसलिए मेरी राय के अनुसार
तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं के मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। उसके कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भाव से संकटा माता का व्रत किया और सुहागन स्त्रियों को भोजन कराया। अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ। वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से जो तुम्हारा राजपाट गया है वो सब तुम्हें वापस फिर से मिल जाएगा। रानी ने अपने घर जाकर संकटा माता का व्रत करके सुहागिनों को न्योत कर उन्हें भोजन कराया। संकटा माता की कृपा से उनका राजपाट पुनः लौट आया। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा और सुनाएगा और नित्य प्रति उनका जो पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा। उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बोलो संकटा माता की जय। राधे राधे।